जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को कृष्णा डिवोशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलामयी श्री कृष्ण चरित अमृतम की कथा का आस्वादन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने श्रवण किया श्री कृष्ण चंद्र जी की मिथिला यात्रा और मिथिला यात्रा में विदेह राजा की नगरी में पहुंचे हैं श्री कृष्ण और राजा बहुलाशव की सभा में जाएंगे और बहुत ही प्यारी कथा श्रवण की। एक ब्राह्मण जो कि भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, श्रुतदेव जी की अद्भुत कथा का हमने आस्वादन किया। तो श्रुतदेव जी और राजा बहुलाशव के यहाँ भगवान एक ही समय पर प्रकट हुए थे। भक्त की अगर निष्ठा दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। भगवान ज़रूर अवश्य अपनी भक्त की जो मनोकामना है, प्रार्थना, उसे पहले स्वीकार करते हैं और बाद में उन्होंने राजा विदेह का आतिथ्य स्वीकार किया था। तो चलिए इसी प्रेममयी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज का भाग 325 मिथिला में दिव्य प्रेम दर्शन कथा को हम श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मिथिला में जनकपुर के अतिथि बने हुए हैं। अर्धरात्रि के समय मिथिला का राजा बहुलाशव श्री कृष्णचंद्र जी के चरण दबा रहा है। तब राजा ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रेम देव, मुझे प्रेम का दर्शन कराइए। ज्ञान तो हमें विरासत में मिला है, इस मिथिला की गद्दी पर बैठने वाले सभी ज्ञानी हुए हैं, पर जो प्रेम है अद्भुत है। ज्ञान रूपी वृक्ष पर खिलने वाला पुष्प प्रेम है, उसका दर्शन कब होगा? हे नाथ, हमारे पूर्वज राजा शीलध्वज और महारानी सुनैना जी के यहाँ साक्षात भक्ति महारानी ने अवतार लिया था, सर्वेश्वरी सीता के रूप में। हम आज भी अपने आप को धन्य मानते हैं सभी मिथिलावासी कि उन भक्ति की साकार मूर्ति सीता जी का हमने पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र को कन्यादान किया था। किंतु वो तो त्रेता युग की बात है, अब तो द्वापर भी जाने वाला है, कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे काल में प्रेम का दर्शन असंभव ही लगता है, किंतु अगर आप चाहें तो हो सकता है। राजा बहुलाशव भगवान कृष्ण से ऐसी प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी आवाज आती है, हे कृष्ण, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ मिथिला में बैठे हो, मैं तो तुम्हें द्वारका में खोज कर आया। ये ऋषि घोर आंगिरस थे, महान तपस्वी और महान योगी। जो तपस्या में लीन रहता है, देह को तप से तपाता है, उनमें क्रोध की मात्रा भी कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो ये घोर आंगिरस क्रोधी ऋषि थे, किंतु महान तपशील। उनकी आवाज़ सुनकर उठ गए वासुदेव, ऋषि के चरणों में वंदन किया। राजा विदेह बहुलाशव ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ऋषि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। ऋषि अपने साथ बाग अंबर लेकर आए थे, वो बिछाकर बैठ गए। हाँ, अब बताओ राजन, श्री कृष्ण से तुम क्या पूछ रहे थे? राजा विदेह ने सिर झुका लिया, किंतु कुछ बोले नहीं। मैं समझता हूँ ये छलिया है। क्यों कृष्ण, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? ऋषि घोर आंगिरस ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा था, हे ऋषि, आप मिथ्या कहते ही नहीं। बस इतना बोले श्री कृष्ण। तो इसका मतलब तुमने अभी तक छलियापन छोड़ा नहीं। अब तो ऋषि खुलकर हंसे। सुनो राजन, तुम जो भी प्रश्न कर रहे थे ना वासुदेव से कि प्रेम क्या है, कुछ नहीं रखा प्रेम भक्ति में। ज्ञान ही सर्वोच्च है, ज्ञान के बिना सब व्यर्थ ही तो है। राजा बहुलाशव ऋषि से कहते हैं कि आप कुछ आहार ग्रहण करके विश्राम करें ऋषिवर। ऋषि कहते हैं कि तुम मेरी बात पर ध्यान ना देकर मुझे क्यों सुलाना चाहते हो? कहीं तो मेरी अवहेलना? नहीं नहीं ऋषि, ये राजा विदेह तो आपके श्रम को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने आगे से बात संभाल ली। ओहो, मेरी चिंता मत करो, 10,000 वर्ष हो गए ये घोर आंगिरस सोया नहीं है। मुझे प्रिय नहीं है ये तमो गुण से भरा हुआ कोई भी क्षण। विशुद्ध सत्व, मैं तो इन्हीं में रमा रहता हूँ। और भी बहुत कुछ बोलने वाले थे ऋषि, लेकिन श्री कृष्ण बोल उठे पहले ही, जब सोना नहीं है तो इस महल में क्यों रहना?
अगर आप चाहें तो इस समय हम लोग दूधमती के तट पर भ्रमण करके आते हैं। अरे वाह कृष्ण, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अब चलो। इतना कहते हुए ऋषि उठे। उनके पीछे श्री कृष्ण और फिर राजा बहुलाशव चल दिए। आगे नदी का किनारा, चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। उनमें भोरों का झुंड गुनगुना रहा है। चांदनी रात है, चांदनी भी उस वन में छिटक रही है, जिससे वन की शोभा और भी सुंदरतम हो गई। दूधमती का जल दूध के समान बह रहा, हवा वहाँ शीतल चल रही और उस हवा में भी मादकता है। ऋषि घोर अंगिरस देखते ही बोले, दिव्या, अद्भुत। हाँ, तो तुम ये मानते हो कि प्रेम सर्वोच्च सत्ता है? ऋषि ने फिर से बात छेड़ दी। ऋषिवर, मेरे मानने ना मानने का प्रश्न नहीं, आप स्वयं ही देखिए प्रेम सर्वोच्च सत्ता है कि नहीं। अब श्री कृष्ण खुलकर बोलने लगे। तो क्या ज्ञान से भी बड़ी सत्ता है प्रेम? ऋषि रुककर पूछते हैं। श्री कृष्ण की ओर देखकर राजा बहुलाशव हाथ जोड़ रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण का मुखमंडल दिव्य कांति से भर गया था। ज्ञान है ना जो, प्रेम के आगे कुछ नहीं है ऋषि, तो प्रमाण दो। ऋषि ने इतना कहा तो श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। तो चलिए आपको दर्शन करा ही देता हूँ ऋषिवर। इधर उधर देखा ऋषि ने, पर यहाँ श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं थे। अब राजा बहुलाशव ने भी इधर उधर देखा, पर भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए और ऋषि हंसने लगे। अरे वो छलिया है, छलकर फिर चला गया। सामने से प्रकाश फैल रहा है। ऋषि और राजा ने देखा, ये क्या, एक साथ सहस्र भानु उदित हो गए हों, ऐसे ही लगा। इतना प्रकाश, पर ताप नहीं है इस प्रकाश में, शीतलता है। घोर आंगिरस। आगे चलते हैं तेज चाल से और पहुंच जाते हैं उस प्रकाश के पास। राजा भी पीछे पीछे ही वहां पहुंच जाते हैं। सुंदर अशव है, कामदेव ही अशव बन गया है आज। उसमें सुंदर नीलमणि श्री राम दुल्हा बनकर विराजमान हैं। सेहरा सजा है उनके सिर पे और मोतियों की लड़ियां अद्भुत लग रही हैं। उनके अधर लाली लिए हुए हैं और वो बीच बीच में मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। देव नर नाग इनकी कौन कहें, ब्रह्मा रुद्र तक मोहित हो रहे हैं। वर जो इतना सुंदर था, ऋषि भी अपलक ही देखते रह गए। आहा, इतना सुंदर और कौन। तभी दृश्य बदल गया। क्या दृश्य आ गया? सुंदर मंडप है। मंडप मणिमाणिक्य के हैं और उस मंडप पर विराजमान हैं श्री राम, जो दूल्हा बनकर बैठे हैं। और सीता जी दुल्हन बनी सियाजू को देखते ही रह गए ऋषिवर। चौंक जाते हैं ऋषि, ये तो ब्रह्म का जो औलाद है वही है। ऋषि कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, पर जितना भी समझे वह पर्याप्त था। शहनाई बज रही थी, देव नभ से सुमन बरसा रहे थे। सुंदर सुंदर सजी मिथिला की सखियां गीत गा रही थी और सभी लोग जय जयकार बोल रहे थे। ऋषि घोर अंगिरस के नेत्रों से अब तो आनंद के अश्रु गिरने लगे। राम जी ब्रह्म हैं और सीता जी उनका औलाद है। राम ज्ञान है तो सीता प्रेम है। ज्ञान अधूरा है प्रेम के बिना। फेरे शुरू हो गए थे उसी विवाह मंडप में। सीता जी राम जी दोनों युगल फेरे ले रहे थे, पर धीरे धीरे ज्ञान पर प्रेम का रंग चढ़ गया था। प्रेम रूपी सीता ही श्री राम को अपने रंग में रंगने के लिए आतुर हो उठी और तभी घोर अंगिरस पुकार उठे, प्रेम प्रेम प्रेम। राजा बहुलाशव भी भाव में डूब गए और अब श्री कृष्ण प्रकट हो गए। घोर आंगिरस अब कहाँ तपस्वी थे, उनको तो श्री कृष्ण ने प्रेम के रंग में रंग दिया था। और राजा बहुलाशव भी बोल उठे, हे नाथ, आपने मुझे प्रेम का दर्शन कराकर धन्य कर दिया। और ऋषि घोर आंगिरस अब हजारों वर्ष तक के लिए प्रेम समाधि में जा चुके थे। तो यहाँ दिव्य प्रेम के दर्शन श्री कृष्ण ने करवाए ऋषि घोर आंगिरस को और राजा बहुलाशव को।
जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो।